एनसीआरबी के अनुसार भारत में दर्जनों मौत जादू टोने के नाम पर होती हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक। और ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं ये कोई और नहीं होते, ये आपके नोन के ही होते हैं, जो शायद आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, जो ज़्यादातर टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं, जिन्हें आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, सब कुछ। तो जो आज की कहानी है वो बिल्कुल कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है हरियाणा की एक वेल एजुकेटेड फैमिली की, जिसमें 4 मेंबर होते हैं, एक हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे। अब ये जो हस्बैंड है ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अब जो इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, ये दोनों स्टडी करने के लिए अब्रॉड में रहते हैं। अब इनकी जो वाइफ है वो है हाउस वाइफ। अब क्या होता है कि अब जो इनका रिटायरमेंट पीरियड होता है वो पास ही आने वाला होता है, तो ये सोचते हैं कि भाई अब बेटी की शादी भी करनी है, तो एक काम करता हूँ, मैं बेटी की शादी तो करूँगा, लेकिन उससे पहले जो इनका घर है, जिस घर में ये रहते हैं, वो बहुत पुराना घर था, उनके शायद पेरेंट्स के टाइम का था। तो अब ये सोचते हैं कि बेटी की शादी करने से पहले मैं अपने घर को ना थोड़ा सा एक अच्छे से रिनोवेट करा देता हूँ, मतलब रिकन्स्ट्रक्शन करवाता हूँ। तो अब ये अपना काम शुरू करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन का इनका काम चालू हो जाता है। अब ये बाहर से लेबर को बुलाते हैं, बाहर से लेबर आती है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर आती है, तो अब इनका काम चालू हो जाता है। तो अब क्या होता है, इसमें से एक बंदा है, जो इन्होंने लेबर बुलाई होती है बाहर की, उसमें से एक बंदा है, ये नोटिस करते हैं कि ये जो बंदा है ना, ये इनकी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अब बेसिकली होता क्या है, जो लेबर जो आती है उनका जो नॉर्मल टाइम होता है वो होता है 9 बजे का। अब ये 8:30 बजे ही आ जाता है, और आने के बाद ये इनकी वाइफ से कुछ बातें करने लगता है। अब जैसे ही इसका काम ख़त्म होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग अपने घर जाते हैं, लेकिन वो घर नहीं जाता, वो उनकी वाइफ से दोबारा बात करने लगता है। 3-4 दिन ये इस चीज़ को नोटिस करते हैं, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहा होगा, कुछ बात करता रहता होगा। लेकिन काफ़ी दिनों तक नोटिस करने के बाद अब ये आदमी ना रह नहीं पाता है बिना पूछे, तो ये सोचता है कि उससे ना पूछ के, जो लेबर है उससे ना पूछ के, ये अपनी वाइफ से पूछते हैं कि मतलब क्या बात करते हो तुम दोनों, आपस में क्या बात करते हो। वो काम शुरू करने से पहले आ जाता है, टाइम से पहले आ जाता है, वो तुमसे बात करता है, ठीक है। और जब काम ख़त्म हो जाता है, मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, तब भी देखता हूँ वो तुमसे बात करता है। क्या बात करता है आखिरकार? तो अब ये जो उनकी वाइफ होती हैं ये बताती हैं कि बेसिकली क्या है कि इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। ये उनकी पढ़ाई के बारे में मेरे से बात करता है कि आप तो अच्छे खासे वेल एजुकेटेड फैमिली से हो, तो आप थोड़ा सा मेरे को गाइड कर दो कि मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, कैसे उनको अच्छा एक इंसान बनाऊँ। तो उनको लगता है कि ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि अपने ऑफिस निकलने को रेडी होते हैं। जैसे ये निकलते हैं तो देखते हैं कि ये बंदा आज 8 बजे ही आ गया है, मतलब और दिन ये 8:30 बजे आता था, आज ये 8 बजे ही आ गया। अब ये फिर सीधे जाके उनकी वाइफ से फिर बात करने लगता है। अब ये नोटिस करते हैं ये जो पीरियड है लगभग 1 हफ्ते तक चलता है। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, उसे कुछ ना कुछ तो डाउट होगा ही होगा। उनके दिमाग में एक चीज़ आती है, बहुत वियर्ड सी चीज़ है, कि शायद इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। अब क्या होता है, अब इनका ना सब्र का बांध टूट जाता है। एक दिन ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, ये जाते हैं, उसका कॉलर पकड़ते हैं और उसको बहुत मारते हैं। मार के मतलब ऐसा कर देते हैं कि उसके मुंह से खून वून आ जाता है, और उसको काम से भगा देते हैं, उसको काम से ही निकाल देते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पे आता है ड्रास्टिक चेंज इस स्टोरी में। अब ये जो इनकी वाइफ है, इनकी अचानक से तबीयत ख़राब होने लगती है। मतलब कई बार तो ये रात में उठ के बहुत एक अलग ही भाषा में बात करती हैं, जो शायद इनको कुछ समझ भी नहीं आता है कि वो क्या बोल रही हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये रात को छत पे चली जाती हैं आधी रात को, और बाल खोल के पता नहीं क्या ज़ोर से चिल्लाना, कभी हंसना, कभी रोना, इनको कुछ समझ नहीं आता है। अब इस फैमिली में भाई सब लोग डर जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, एकदम से ऐसा क्या हो गया। अब क्या होता है, जब अब इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लग जाती हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि ये वेल एजुकेटेड फैमिली हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इनको 2-3 दिन की दवाई दे देते हैं कि हो सकता है शायद ये ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हों, कि आपकी बेटी की शादी भी होने वाली है और आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, और ये हाउस वाइफ हैं, तो शायद आप तो जॉब पे रहते हो, तो शायद ये ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होंगी, इसकी वजह से इनके साथ ये हो रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है। अब क्या होता है कि एक दिन ये अपनी वाइफ के साथ सो ही रहे होते हैं, अचानक से इनकी वाइफ उठती है और इनका गला दबा देती है।
इनको कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला था शायद 2 या 3 दिन में ये ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये उस सिचुएशन को जैसे तैसे हैंडल कर लेते हैं। अब ये सुबह अपने फैमिली के जो कज़न्स होते हैं उनको बताते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि एक काम करते हैं कि डॉक्टर को आपने दिखा दिया, डॉक्टर से भी कुछ नहीं हुआ, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पास में एक भगत रहते हैं। बेसिकली यूपी और हरियाणा में भगत होते हैं जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो एक भगत के पास जाते हैं, तो ये उनको अपने घर पे बुला के लाते हैं। अब वो भगत जैसे ही इनके घर में एंटर होता है और इनकी वाइफ की तरफ देखता है, उस इंसान के मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निकलती है कि तुमने उस इंसान को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले तो कुछ सेकंड तक इनको कुछ समझ नहीं आता ये किसकी बात कर रहे हैं। देन कुछ देर बाद उनको रियलाइज होता है, उन्हें याद आता है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने यहाँ से एक लेबर को मार के भगाया था, शायद ये उसी की वजह से हो रहा है। फिर भगत जी क्या करते हैं, उनकी जो वाइफ है उनको घर के चौक में ले जाके एक चौकी सी बनाते हैं और वहाँ पे एक नारियल वगैरह रखते हैं, एक नींबू वगैरह रखते हैं, उनके साथ कुछ मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं। फिर भगत जी बताते हैं कि जिस लेबर को तुमने मारा था उसने तुम्हारी वाइफ के ऊपर जादू टोना किया है, यानी कि ब्लैक मैजिक किया है। अब क्या होता है कि जैसे तैसे करके भगत जी उनकी जो वाइफ है उनको कंट्रोल में लाते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं और कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। अब इनकी वाइफ जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू करती हैं। एक दिन ये अपनी वाइफ के साथ बैठ के खाना खा ही रहे होते हैं कि इनकी वाइफ खुद अपने आप बोलती हैं कि मुझे ना आपको कुछ बताना है। बोलते हैं हाँ बोलो। वो बोलते हैं उनकी वाइफ ने जो चीज़ उन्हें बताई ना, वो सुन के पहले तो उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आया। उनकी वाइफ ने बताया कि वो जो इंसान था, यानी कि वो जो लेबर इनके घर पे आई थी, जिसको इनके हस्बैंड ने मार के पीट के भगाया था, वो इनसे ब्लैक मैजिक के बारे में बात करता था, ना कि अपने बच्चों के बारे में। इनकी वाइफ बताती हैं कि वो मेरे को ब्लैक मैजिक करना सिखा रहा था, ब्लैक मैजिक के बारे में बताता था कि कैसे ब्लैक मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक के क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। इन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ठीक है, जो पूजा पाठ हुआ उससे सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी। इनका घर बन गया, इनकी बेटी की शादी हो गई। अब इनका बस बेटा रह गया था, लेकिन वो अभी अब्रॉड में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इनकी हालत इतनी ख़राब होने लगी, इतनी ख़राब होने लगी कि इनको कुछ भी याद नहीं रहा। कौन इनका हस्बैंड है, कौन इनकी बेटी है, कौन इनका बेटा है, कुछ भी याद नहीं। अब हर एक गुजरते दिन के बाद इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ये कभी कभार तो अपने पूरे बाल खोल के छत पे चली जाती हैं, अपने कपड़े वपड़े उतार के फेंकने लग जाती हैं, वियर्ड तरीके से चिल्ला रही हैं। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी इनको देख के डरने लगते हैं। उनके घर के पास से कोई भी नहीं गुजरता है। अगर दोपहर में कोई भी बच्चा उनके घर के आसपास होता है तो बच्चों को डराने लगती हैं। और एक दिन जब ये अपनी जॉब से वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी जो वाइफ है वो बेड पर लेटी हुई हैं, खुले हुए बाल, पूरे कपड़े फटे हुए, बॉडी पर स्क्रैचेस के निशान, जैसे किसी ने इनकी बॉडी पे स्क्रैच मतलब कि नाखूनों से निशान मारे हों, कपड़े फाड़े हों बहुत बुरी तरीके से। और जैसे ही उनके पास जाके देखते हैं वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। देन तब उन्हें रियलाइज़ होता है, इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि आखिरकार मैंने उस इंसान को मारा ही क्यों। मुझे अगर इस चीज़ के बारे में पहले से पता होता तो शायद मैं उससे हाथ जोड़ के बोलता कि भाई प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़ दे, बख्श दे, ये सब मत कर। लेकिन नहीं। और उस दिन के बाद से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वो आज तक अपने उस पुराने घर में वापस नहीं गए। उनकी बेटी की शादी हो गई और उसके बाद वो अपने बेटे के साथ अब्रॉड में ही शिफ्ट हो गए। इस कहानी से तो मुझे बस एक ही बात समझ आती है कि आप आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी फैमिली का हो या आपके नोन का हो। किसी का कुछ नहीं पता कब कौन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक सिर्फ आपको हार्म नहीं करती बल्कि आपकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। तो इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ब्लैक मैजिक पर बिलीव नहीं करते। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, वहाँ पे मुझे बताओ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस कहानी को ज़रूर कवर करूँगा।